नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल कमल और आप देख रहे हैं दिल्ली खबर। मेरा इस समय आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैंने सुबह से देखा कि एक बहुत ही ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि केजरीवाल ने गुजरात के विधानसभा चुनावों के लिए एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है। केजरीवाल ने कहा है कि वो उनका जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए हैं और जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए हैं, इसी वजह से वो कंसों का दैत्यों का नाश करने की धरती पर पैदा हुए हैं। कहीं न कहीं केजरीवाल सरकार जो है गुजरात के चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरी हुई है। जी हाँ, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, गुजरात में आने वाले कुछ महीनों में चुनाव है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला है। यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री मोदी जो लगातार गुजरात से 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी पूरा दमखम लगा रहे हैं इस चुनाव को जीतने के लिए। लेकिन केजरीवाल सरकार ने जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लगातार चौथी बार सरकार बनाई, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर सरकार बनाई, कांग्रेस सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया और फिर वहां पे अपनी सत्ता काबिज करी। प्रधानमंत्री मोदी को डायरेक्ट टारगेट किया गया। वहीं बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है, कहीं ना कहीं शराबबंदी को लेके भी, शिक्षा व्यवस्था को लेके भी, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके भी अब केजरीवाल सरकार को घेरने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी इसमें सफल प्रतीत होती नहीं नजर आ रही है। केजरीवाल ने आज एक बहुत बड़ा दांव खेला है जिसको गुजरात विधानसभा चुनाव से जोड़ के देखा जा सकता है। जैसा कि वे जानते हैं कि हाल ही 2 दिन पहले केजरीवाल सरकार के अंदर एक मंत्री हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी, जिसने हिंदू हिंदू धर्म के लिए कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे। उन्होंने बोला कुछ शब्द को समर्थन भी किया है। जिस सभा में ये शब्द बोले गए वहां पे कोई बौद्ध धर्म की दीक्षा ली जा रही थी, दीक्षा ले जा रही थी। काफी हजारों की संख्या में वहां पे जो है बौद्ध समुदाय से जुड़े हुए लोग थे, जिन्होंने एक शपथ दिलवाई कि हम हिंदू धर्म का कोई भी समर्थन नहीं करता, हम राम को मानेंगे, ना कृष्ण को मानेंगे, ना हम भगवान शंकर को मानेंगे, ना हम पार्वती माता को मानेंगे। देखिए, किसी के धर्म को मानना या ना मानना एक अपनी आस्था का विषय है और इस देश के अंदर आर्टिकल 19A के आधारित अकॉर्डिंग कोई भी इंसान अपने मन की बातों को खुलेआम कहता है। लेकिन किसी भी धर्म को ऐसे नीचा दिखाना, किसी को गलत बोलना, इससे मैं परोक्ष से पैरोकार नहीं करता, ना ही मैं इससे कोई सरोकार रखता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार ने इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश की है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि गुजरात के अंदर रोजाना कोई ना कोई नया एक मुद्दा उछाल दिया जाता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले की मुद्दा था कि केजरीवाल ने गुजरात के अंदर एक आम सभा को जनसभा को संबोधित किया, वहां पे लाखों की संख्या में भीड़ आई। वहीं दिखाया गया कि गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने भी संबोधित किया, जनसभा को संबोधित किया, लेकिन वहां पे कुर्सियां खाली रही। तो केजरीवाल सरकार की जो दाव नीति है, दिल्ली के अंदर भी देखा जाए तो हर जगह बैनर पोस्टर लगे हैं कि उस बिजली सब्सिडी को लेकर भी केजरीवाल सरकार गुजरात के लोगों चुनावों के अंदर से बोना रही है कि दिल्ली के अंदर लोगों को वैकल्पिक बिजली की व्यवस्था दी गई है। कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला है। अब तक जो चुनाव होते नजर आए हैं वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के अंदर और भी राजनीतिक दल है, उन सबके बीच में। लेकिन अब जो मुकाबला है वो कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, केवल द्विपक्षीय मुकाबला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार है। अरविंद केजरीवाल ने पूरा दमखम लगा दिया है गुजरात के अंदर से नरेंद्र मोदी की सत्ता को खाड़ खाना। लेकिन गुजरात जो है नरेंद्र मोदी का गढ़ है। अहमदाबाद कहीं उन्होंने अभी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, उससे कुछ दिन पहले ही अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन करते रहते हैं और लगातार 5 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वो देश की सत्ता पर काबिज हुए और लगातार 2024 में लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार में प्रधानमंत्री मोदी ही बने, क्योंकि दूसरा कोई सरोकार दिखता भी नहीं, दूसरा कोई उनका कोई प्रतिनिधित्व करता दिखता भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा खासा परेशानी केजरीवाल सरकार खड़ी कर सकती है, अरविंद केजरीवाल खड़ा कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने एक बयान दिया कि उनका जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए हैं और जन्माष्टमी के दिन पैदा होने की वजह से उनको कंस नामक दैत्य को उनको संहार करना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं उन्होंने इनडायरेक्ट वे में बीजेपी को निशाना साधा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को गुजरात के चुनावों से उखाड़ फेंकेगी। अब ये तो चुनाव का विषय है, चुनाव होगा, जनता किसको वोट देती है, किसको वोट नहीं देती है, ये तो चुनाव का परिणाम बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो भाषा का प्रयोग होता है, ये राजनीति के अंदर एक मर्यादा का अच्छी चीज नहीं है। देखिए, राजनीति एक अलग होना चीज है। आज अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के संबंध में अगर मैं आपसे बताना चाहूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जो पिताजी है, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव है, वह जो है गुड़गांव के मेदांता अस्पताल के अंदर भर्ती हैंगे, जिसके काफ़ी देख रेख के अंदर उनका इलाज हो रहा है। यहाँ तक कि उनको बुलेटिन भी जारी किया जा चुका है अस्पताल प्रशासन के द्वारा। तो कई बड़े बड़े नेता अभिनेता उनसे मिलने पहुंच रहे हैं, उनके शुभकामनाओं का शुभ संदेश दे रहे हैं, उनके लिए स्वस्थ होने के लिए उनकी कामना कर रहे हैं कि
वो जल्दी सोचते हैं वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने भी कोई यज्ञ कर रहा है, कोई दंडवत प्रणाम करके अपनी भगवान से मनौती मांग रहा है कि किसी प्रकार से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव उनका जीवन स्वस्थ हो जाए, वो दोबारा से अपने घर लौट आए। तो ये एक अलग विषय है, लेकिन गुजरात की रणनीति थोड़ी अलग है। केजरीवाल सरकार जहाँ भी जाती है वहाँ पे कहीं न कहीं गड़बड़ घोटाला ज़रूर हो जाता है कि आखिर ये ऐसा है क्यों? आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे मैं आपको आशा करूँगा आपको मेरी पसंद आई। कैमरा पर्सन सतीश वर्मा के साथ मैं कपिल कुमार, दिल्ली खबर से ब्यूरो रिपोर्ट।